Hello everyone. Today's topic of discussion is doctrine of severability. तो जैसे कि हमने आर्टिकल 13 को देखा है कि अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू. सो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी उसी आर्टिकल के ही एक प्रोडक्ट है. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज ए की प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इट इज़ द result of interpretation made by the Supreme Court of India. It deals with validity of laws partly inconsistent with fundamental rights. It ensures only the unconstitutional part is struck down. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कानून ही वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा. जो भी कानून आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास किए गए हैं उस कानून के किसी भी पार्ट अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसी स्पेसिफिक पार्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा या फिर स्ट्रक डाउन किया जाएगा, पूरा कानून को नहीं. सेवरेबिलिटी मीन्स सेपरेशन. इनवैलिड पर्सन जो होगा उस इनवैलिड पर्सन को उससे अलग किया जाएगा, पूरा कानून को वॉइड डिक्लेयर किया नहीं जाएगा. वैलिड पार्ट कंटिन्यूज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो पूरा रिमेनिंग पार्ट अपने आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते रहेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स laws made after the commencement of the constitution inconsistent with fundamental rights are void. जो भी कानून आफ्टर commencement will be made by union legislature or state legislature. If violating fundamental rights, then it shall be declared to be void. To such extent, जितना दूर वो उस कानून का जितना पोर्शन वायलेट करेगा उतनी पोर्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा. वॉइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी. जितना इनकॉन्सिस्टेंट पार्ट रहेगा उसी को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा. कोर प्रिंसिपल क्या है? इट इफ वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट्स आर इनसेपरेबल, वैलिड पार्ट सर्वाइव्स. अगर वैलिड और इनवैलिड दोनों को सेपरेट किया जा सकता है तो वैलिड पार्ट सर्वाइव करेगा. अगर नहीं करेगा, अगर ये इनसेपरेबल है, वैलिड और इनवैलिड पार्ट इनसेपरेबल है तो फिर तब पूरा कानून को ही वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा. टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी. लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था उसको भी देखना होगा. वुड लेजिस्लेचर पास द वैलिड पार्ट अलोन? क्या वैलिड पार्ट को सिर्फ पास करता लेजिस्लेचर? इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी. कैन वैलिड पार्ट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली? जो भी स्ट्रक डाउन किए गए हैं मान लीजिए किसी कानून के किसी पोर्शन को, तो बाकी क्या पोर्शन जो रहेगा रिमेनिंग पार्ट क्या वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाएगा, ये भी देखना है. इंटरडिपेंडेंस. आर प्रोविजंस क्लोजली कनेक्टेड, ये भी देखना है. पर्पस ऑफ लॉ क्या है? विल ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ सर्वाइव आफ्टर सेवरेंस? अगर सेवर किया जाएगा, अगर सेपरेट किया जाए उसके बाद भी क्या उस कानून का जो पर्पस है क्या वो पर्पस सर्व होगा? तो ये सारे टेस्ट है जिससे होकर गुजरना होगा टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. लैंडमार्क डिसीजंस क्या है? RMD चैम्बर वागोला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसरा एट्सेट्रा. बहुत सारे केसेस दिए गए हैं. इम्पोर्टेंस क्या है? इट प्रिजर्व्स लेजिस्लेटिव इफर्ट्स. ऐसा नहीं कि कोई कानून बनाया गया है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा और कोर्ट किसी भी कानून को जब मन चाहे कर दे, तो क्योंकि उसमें भी इफ़ोर्ट लगता है लेजिस्लेटर का, तो ताकि वो पूरा इफ़र्ट नष्ट ना हो जाए इसके लिए जितना ये जो पार्ट है इनकॉन्सिस्टेंट पार्ट है सिर्फ उसी को बात देना है, पूरा इफ़र्ट को बात नहीं देना है. पूरा ये जो प्रोसीडियर जिस प्रोसीडियर से गुजर के बिल कानून बनता है तो इस इफ़र्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है. अवॉइड अननेसेसरी इनवैलिडेशन ऑफ एंटायर लॉ. उसके बाद एंश्योर्स बैलेंस बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेशन. ये सारे इम्पोर्टेंस था. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.